तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो वीडियो होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो आप इसमें आइए और ये वीडियो आपके लिए आई होप हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छे से आप समझेंगे और हम सब सीखेंगे मिलकर। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। हम पढ़ रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमें पता है, और जिसे नहीं पता है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है क्लास 10 की साइंस पे। वो वीडियोज़ में अपलोड होने पे लगे हैं लेक्चर्स, आप वहाँ पे जाइए। लेक्चर नंबर 2 में ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और अब इसमें हमने करना क्या है, देखो एक रासायनिक समीकरण है, ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए, 5 एग्जांपल यहाँ पे लिए। इनको हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने से पहले हम ये तो सीख लें, ये तो जान लें कि संतुलित का मतलब क्या है, हमें करना क्या है एक्चुअल में। हमने 5 एग्जाम्पल तो ले लिया, हमने एक रासायनिक समीकरण ले ली, केमिकल इक्वेशन ले ली, पर हमने करना क्या, बैलेंस कैसे करना है उन्हें। बैलेंस करने में हमारे प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर होना। ठीक है, दोनों जगह क्या होना, बराबर होना। बैलेंस मतलब दोनों, कोई दो जगह है, दोनों का क्या होना, बराबर होना। बैलेंस है, दोनों तरफ क्या होना, बराबर होना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कितनी साइड दिख रही है, 2 साइड दिख रही है। एक साइड ये दिख रही है, एक साइड ये दिख रही है। इधर क्या होना, इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए। पर बराबर अभी फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बराबर होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। परमाणु संख्या, अब किसी को शायद ये ना पता हो कि परमाणु संख्या क्या होती है, तो मैं बताता हूँ। परमाणु संख्या होती है जैसे इनके नीचे जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन ये जो तत्व हैं, जैसे मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीशियम का है। ऑक्सीजन का O2 है, फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो इनके नीचे के जो नंबर्स होते हैं, जैसे इसके नीचे क्या कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे दिख रहा है 2 है। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम में इधर दूसरी साइड कितना है, 1, और ऑक्सीजन में कितना है, 1 को हम लिखते नहीं है नॉर्मली। तो इनके जो परमाणु की संख्या है ये क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं बैलेंस। अगर वो होगी तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और नहीं होगी तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, वो अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, असंतुलित है। तो हमें क्या करना है, ये अनबैलेंस है, देखो है कि नहीं है, चेक करते हैं। परमाणु संख्या देखो, इधर 1 है, इधर भी 1 है। इधर मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इधर क्या हो गया, मतलब इधर साइड अलग हो गया और इधर साइड अलग हो गया। टोटल भी जोड़ लोगे तो 1 और 2 कितना होता है, 3। और इधर कितना होता है, अगर 1 2, तो 3 और 2, ये तो अलग अलग हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब असंतुलित। हमें क्या करना है, दोनों तरफ उस परमाणु संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। यही बैलेंस हमें यहाँ पे सीखना है कि हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बैलेंस का मतलब समझ गए ना। संतुलित हमें क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है, परमाणु संख्या को बराबर करना है। ठीक है, तो अब आपने समझा होगा इसमें हमने क्या करना है। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या करना है, परमाणु संख्या को बराबर करना है। और हमने देख लिया कि यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम सीखते हैं यहाँ पे। हमने इसको कैसे करना है, और ये अगर आप क्लास 10 के बोर्ड के स्टूडेंट, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और साथ में, क्योंकि ये तो क्या आता है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और साथ में इससे रिलेटेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका एक डीप ओवरव्यू भी आता है, जिसमें काफ़ी कुछ बताया गया है, कि पूछा गया है, बुक में बताया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका महत्व है, इसको क्यों हम, इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो वो सब चीज़ें, जो वो सारे डाउट्स हैं, वो सब जो टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने क्लियर करा रखे हैं पिछले लेक्चर में। उसके लेक्चर की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम इनको कैसे बैलेंस करेंगे। इतना तो समझ गए कि दोनों साइड क्या करना है, हमें बराबर करना है। देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखते हैं। अब इसको सीखते हैं कैसे करना है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे ईजी वे लो, सबसे ईजी वे ये रफ का, ये होगा हमारा रफ काम। ठीक है, एक रफ वर्क में करेंगे हम इस चीज़ को। साइड में मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, 2 तत्व हैं, 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, मैग्नीशियम लिख देता हूँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ। नॉर्मल बस उनको लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, इधर साइड मैग्नीशियम कितना है, 1, और दूसरी साइड मैग्नीशियम कितना है, 1। तो ये तो बैलेंस है, ये तो दोनों तरफ बराबर है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन को लो, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। सबसे इजी वाले एग्जांपल को उठाए सबसे पहले, उसके बाद धीरे 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 लेवल हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और उनको समझते रहेंगे। देखो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन क्या 1 है, दिख रहा है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंस क्या हो गया, क्रिएट हो गया, असंतुलन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने क्या बोला, तो इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इधर क्या हो गया, अलग हो गया, और इधर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन कितना कम है यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है। तो हमें इधर साइड कितना ऑक्सीजन चाहिए, इधर भी हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए। हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, इधर 2 ऑक्सीजन हमें यहाँ पे चाहिए। देखो कैसे करते हैं, ये 1 है, अब 1 को 2 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये 1 है तो इसको 2 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, Mg नॉर्म जैसे चल रहा है वैसे देखेंगे। यहाँ पे Mg प्लस O2 R इक्वल टू,
ठीक है। अब यहाँ पे 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, 2mgo। जैसे ही मैंने इसको 2 से गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे 1 रहा होगा, यहाँ पे 1 ओ था, ठीक है। जब 1 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 2। तो अब इधर का जो 2 है ये भी 2 बन चुका है और ये भी ओ क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो ओ कितने हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2, तो ओ तो बैलेंस हो गए, ठीक है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है चलो ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गए, मान लेते हैं इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है, खुश हो गए हम। पर हमने थोड़ा सा किसी ने देखा यहाँ पे, अरे अब तो क्या हो गया, मैग्नीशियम बदल गया। ये देखो इधर मैग्नीशियम 1 है और इधर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए। अब किस में बदलाव आ गया, मैग्नीशियम में। तो अब मैग्नीशियम को भी क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, फिर 1 को अगर हमें 2 बनाना है तो किससे गुणा करना है, यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2mg प्लस O2, ठीक है, 2mg प्लस O2 आर इक्वल टू 2mgo। ये स्टेप्स चलते रहेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना नहीं है, स्टेप 1 पर नॉर्मल हम चलते रहेंगे, ठीक है। ये जैसे हमने पहले इसको किया, फिर हमें दिखा कि यहाँ पे तो क्या हो गया, mg मैग्नीशियम भी क्या हो गया, यहाँ पे बदल गया, उसका परमाणु संख्या, उसकी परमाणु संख्या बदल चुकी है। तो हमने यहाँ पे भी किया, फिर हमने इसको भी क्या किया, बैलेंस किया। तो अब जो हमें लेटेस्ट में लिए क्या बैलेंस है, चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस हुई कि नहीं हुई। इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 2, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 2, देखो mg 2 है, ओके बैलेंस है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, इससे गुणा हो गए 2। मतलब अब क्या हो चुकी है, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो कैसे करना है, सबसे पहले जो भी वहाँ पे तत्व एलिमेंट हमें दिए उनको एक जगह में लिख दो साइड में और देख लो किसमें कितनी कमी है, किसमें क्या है, ठीक है। और सबसे पहले उसको पुट करेंगे जो क्या होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा उसको पुट करेंगे। अभी ये वाली चीज़ हम सीखते हैं आगे। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या था इसका, ठीक है। दूसरा हमने जो इक्वेशन लिया वो देखो Fe प्लस H2O। अब यहाँ पे Fe को सबको अभी Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये किसका फॉर्मूला है, ये पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन, ठीक है। नाम भी बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सीखते रहें इन चीज़ों को। देखो Fe, तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में इसको। देखो दूसरा क्या है, Fe प्लस H2O आर इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। और अब हम इसको फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्या किया, बैलेंस करना में पहले देख लेते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं है। इधर हम यहाँ पे साइड में चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला ये तो Fe रख लो, एक तो Fe आयरन है, एक किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, बाकी किसी और के नहीं। 3 के हमारे पास 3 एलिमेंट है। अब इनके क्या कर लो, इनकी जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, उनको देखो यहाँ पे। इधर Fe में कितना है, 1, इधर Fe में कितने हो गए, 3, तो अनबैलेंस तो दिख ही चुका है कि ये तो अनबैलेंस है। फिर इधर हाइड्रोजन में देखो कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन में कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में कितने हैं यहाँ पे, इधर साइड में 1 और इधर साइड में ऑक्सीजन में कितने हैं, 4। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अनबैलेंस तो 2 में क्रिएट हो रहा है, आयरन और ऑक्सीजन में। अब हम किसको पहले पुट करेंगे, मैंने अभी कहा था जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, अंतर होगा, उसको देखो। सबसे ज़्यादा अंतर किसमें है, ऑक्सीजन में, 1 और 4। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस दे रहा है, तो सबसे पहले हम किसको ठीक करेंगे, ऑक्सीजन को ठीक करेंगे। सबसे पहले किसको ठीक करेंगे, ऑक्सीजन को। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर कितने ऑक्सीजन है, 1। अब 1 को 4 बनाना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर किसमें, H2O में, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ 4 यहाँ पे लगा दें, ऐसा कभी नहीं होगा, पूरे फॉर्मूले के साथ बाहर से आएगा वो, ठीक है। तो करते हैं इसको एक बार, देखो Fe प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे 4, 1 को 4 बना रहे हैं, 1 को 4 बनाना तो किससे गुणा करना है, 4 से। 4 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इधर कितना है, 4 है। 4H2O आर इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये चीज़ सबसे पहले चेक कर लेनी कि हाँ किस में कितना डिफरेंस है और ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है। अगर बैलेंस होती तो नहीं करते, अनबैलेंस है साफ दिख गया। और फिर हम सबसे पहले किसको बैलेंस करें, सबसे पहले जिसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन में दिखा, सबसे पहले ऑक्सीजन को किया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन ठीक हो गया, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन ठीक हो गया, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ किसमें थी, आयरन में थी। पर वेट, 1 मिनट रुकना है। जब हमने यहाँ 4 से गुणा किया, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन भी तो था, ये 2 थे, 2 जब यहाँ 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, तो ये आपस में गुणा होंगे, जुड़ेंगे नहीं। कभी ऐसा नहीं कि 4 और 2 को तुम जोड़ोगे 6 कर दे रहे हो, ये गुणा होगा आपस में। जैसे यहाँ पे 1 रहा होगा तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 1 जा 4, ये 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब जब एक साइड और देखा हमने हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे अब कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 8, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या पहले इसको बैलेंस कर लें, नॉर्मल। अभी क्या होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सीखेंगे, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे, हमें क्या होगा, वहाँ चीज़ें वहीं पे दिखने लग जाएंगी। जरूरी नहीं है कि फिर हम साइड में लेंगे, साइड में तो हम अपनी क्या लेते हैं, सहूलियत के लिए लेते हैं,
ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत कम है। अब हमें इस 2 हाइड्रोजन को 8 बनाना है, तो 2 को किससे गुणा करूँ कि 8 बन जाए? अपने आप सोचो, 2 को किससे गुणा किया जाए कि 8 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है, 4 से, 4 दूनी 8, ठीक है। तो मुझे यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो Fe प्लस 4H2O ऐसे रहने देंगे, कौन अब स्टेप्स चलते रहेंगे, ठीक है। R इक्वल टू Fe3O4 प्लस, अब यहाँ पे किससे करना है? 4H2। 4 से क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, 2 ही था, और यहाँ पे कितने हो गए थे? 8, 4 दूनी 8। अब ये भी कितना हो गया? 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब किस में था, किस में अनबैलेंस थी? आयरन में अनबैलेंस था, ठीक है। आयरन अनबैलेंस अभी भी, ये 3 है और ये 1 है। अब मुझे इस 1 को 3 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो नीचे क्या लिखूंगा? 3Fe प्लस 4H2O, R इक्वल टू Fe3O4, ठीक है, प्लस 4H2। अब ये क्या हो गई है? बैलेंस हो चुकी है। कैसे चेक कर लेंगे? इधर आयरन कितने हैं? 3, इधर आयरन कितने हैं? 3, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 4, क्योंकि 1 होगा तो 1 यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4 ही होगा, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? हमारी बैलेंस हो गई। आई होप अब हम सीख रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं कि कैसे हमें क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, वो है हमारे पास BaCl2, इसको नाम बोलता रहूँगा, बेरियम क्लोराइड। BA को बोलते हैं बेरियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड प्लस Al2 एल्यूमिनियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, R इक्वल टू BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब हमें यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चेक करना है कि ये बैलेंस, पहले अगर ये बैलेंस होगी तो इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, अगर अनबैलेंस है तब इसको छेड़ेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लें एक बार। इधर बेरियम साइड में ले लेंगे, यहाँ पे हम इधर बेरियम कितना दिख रहा है? बेरियम इधर 1 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन देखो यहाँ पे Cl, क्लोरीन यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3। तो यहाँ पे अनबैलेंस तो आ चुका है, तो इसका मतलब हमने इसको बैलेंस करना ही है। एल्यूमिनियम को पकड़ते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ पे एल्यूमिनियम है 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 1, तो एक और अनबैलेंस आ गया। अब क्या बचा है? SO4 साथ का नहीं है, S का मतलब होता है सल्फर और O का मतलब ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। S का मतलब है यहाँ पे सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का यहाँ पे कितना दे रखा है? अब देखो सल्फर का सीधा 3 को लेंगे, ठीक है। यानी कि तुम O जो 4 है वो सिर्फ O के साथ दे रखा है, S के साथ नहीं दे रखा, पर पूरे के साथ कितना दे रखा है? 3। इसका मतलब ये जो S होने वाला है कितना होने वाला है? सिर्फ 3 होने वाला है। तो इधर S कितना है? 3, और इधर S कितना है? 1 है। यहाँ पे भी अनबैलेंस क्रिएट हुआ है। अब ये O4 है, अब नॉर्मल सी बात है, ये बाहर 3 होगा तो इससे गुणा ही होगा, 3 4 जा 12। तो O जो यहाँ पे होने वाला है वो कितना होने वाला है? 12, और इधर O कितना है? 4, ठीक है। समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि कैसे किया मैंने इसको। नॉर्मल अंदर गुणा करना था, यहाँ पे सल्फर 1 रहा होगा तो 3 ही कम 3 हो गया, और इधर सल्फर 1 था, 4 थी, यहाँ 12 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितने थे? 4 थे, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि आपने कैसे पहचाने कि अलग अलग एलिमेंट है? तो देखो अगर ये क्या होंगे? कैपिटल होंगे, ठीक है। कैपिटल मतलब जो बड़े होंगे, तो सिंपल देखो, अगर ये बड़ा है तो सीधा अलग एलिमेंट है। जैसे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के साथ L जो था वो स्मॉल में था, तो इसका मतलब ये एक पूरा एलिमेंट है, ठीक है। बेरियम के साथ B, बेरियम के साथ B के साथ क्या था? A स्मॉल में, B बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा एक एलिमेंट है। Cl, C बड़ा है, L छोटा है, ठीक है। पर सल्फर SO में क्या है? S भी बड़ा है, O भी बड़ा है, इसका मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो S होती है इनकी पहचान। अगर ये नॉर्मल देखो बड़ा है तो इसका मतलब अलग एलिमेंट है, अगर इसके साथ O छोटा होता तो इसका मतलब क्या होता? पूरा एक होता साथ में, ठीक है, जैसे Al के साथ है, ठीक है। अब फाइनली अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा? अनबैलेंस है इसमें, तो इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? आप समझ गए होंगे बच्चे, किसको करेंगे हम? O को करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में है, तो O को बैलेंस करें, ठीक है, करते हैं। O को बैलेंस करना है तो इधर देखना, इधर कितने O हैं? 4। हमें यहाँ कितने मिल रखे हैं? 12। इधर 4 थी, 12, तो इसको कितना बनाना है? 12। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे O को 12 बनाना है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 को। इस 4 को किससे गुणा करूँ कि 12 बन जाए? 4 3 12, 4 3 12, 4 से करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, R इक्वल टू, यहाँ पे 3 से गुणा करना है, BaSO4 प्लस AlCl3। क्यों करना है 3 से गुणा? ताकि O क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। सबसे पहले हमने सबसे बड़ी वाली चीज़ को बैलेंस किया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 से गुणा किया, हमने क्या देखा? कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। बेरियम भी क्या हो गया? 3। यहाँ तो बेरियम 1 ही था, यहाँ तो बेरियम 1 ही है, और यहाँ बेरियम क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है, 3। सल्फर क्या हो गया? 3, और इधर सल्फर कितना था? 3। तो इसका मतलब सल्फर भी बैलेंस हो गया साथ में। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो सल्फर भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। टिक करते रहेंगे हम, जो जो चीज़ें बैलेंस हो रही है, जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया 3 से। देखो इस 3 से जब ये 1 गुणा होगा तो 3 ही कम 3 3 सल्फर हो गए, और इधर तो पहले से क्या थे?
ये 3 यहाँ 1 से उड़ा तो ये कितने थे 3 सल्फर थे, तो सल्फर भी क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किस किस में आ गया, बेरियम भी अलग अलग हो चुका है, क्योंकि इधर बेरियम 3 हो गए, इधर बेरियम कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्लोरीन में भी क्या है, डिफरेंस है। क्लोरीन में कितना डिफरेंस है, 2 और 3, तो कम डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस किस में दिख रहा है, ज़्यादा डिफरेंस किस में दिख रहा है, बेरियम में। और एल्यूमिनियम में भी, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है। पहले हमें किसको पुट करना है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 3 वाले में ज़्यादा दिख रहा है, इधर 1 है इधर 3 है, तो पहले बेरियम को करेंगे। तो अगर मुझे इस बेरियम को, ये बेरियम कितना है, यहाँ पे 1 है, इस बेरियम को क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पे करूँगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस आर इक्वल टू 3BaSO4 प्लस AlCl3। इसका मतलब अब क्या हो गया, Ba भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, बेरियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब कौन कौन सी चीज़ बची है, क्लोरीन। जैसे हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बदल गई, क्लोरीन की वैल्यू बदल गई। क्लोरीन क्या हो गया, 3 2 6, क्लोरीन कितना हो गया 6। पर हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि हमने क्या कर दिया, बेरियम को भी बैलेंस कर दिया। अब क्लोरीन सबसे ज़्यादा हो गया। अब क्या हो गया, देखो जैसे हमने इस 3 को यहाँ AlCl2 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब क्लोरीन कितना हो चुका है यहाँ पे 6, और इधर कितना क्लोरीन है 3। अगर मैं एक साइड में ले लूँ तो यहाँ मुझे अब क्या दिख रहा है, क्लोरीन इधर कितना हो गया है 6, और इधर कितना क्लोरीन है 3। अब मुझे इस 3, ये जो क्लोरीन 3 है इसको क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, क्लोरीन को 3 को 6 बनाना है, तो किससे गुणा करना है, 2 से। ठीक है, 2 3 2 6, तो यहाँ पे देखो 3BaCl2, ऐसे ही स्टेप चलते रहेंगे नॉर्मल एक एक के बाद। ठीक है, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस आर इक्वल टू 3BaSO4 प्लस Cl3 है, इसको हमें 6 बनाना है, 3 को 6 बनाना है, तो 2 से करना पड़ेगा 2AlCl3। जैसे ही मैंने क्या किया, Cl को यहाँ पे 2 लगाया तो Al में भी क्या किया 2, और जैसे यहाँ पे Al में अब एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 हो गए, और इधर एल्यूमिनियम कितने 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया साथ में। कैसे बैलेंस हो गया, देखो इधर क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6, और इधर क्लोरीन कितने 3 2 6। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने थे Al2, इधर कितना हो गया 1 था, तो 1 दूनी 2, तो इधर कितने हो गए 2 एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है, अब एक बार चेक करें, बेरियम बैलेंस हो गया, 3 बेरियम 3 बेरियम। ठीक है, Ba कितने हो गए 3 3। ठीक है, एक अगर इसको मतलब 1 ही कम, 1 3 1 3 3, सॉरी। क्लोरीन इधर कितने हैं 3 2 6 क्लोरीन है, और इधर देखो 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पे भी है। एल्यूमिनियम देखो 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी है। सल्फर देखो, सल्फर कितने 3 सल्फर है यहाँ पे, 3 यहाँ अंदर गुणा होगा 1 से, तो 3 सल्फर यहाँ पे भी है, 3 अगर यहाँ से 1 से गुणा होगा। और 4 3 12, 4 3 12, ओ कितने हैं 12, और ओ यहाँ पे ओ कितने 4 3 4, ये 4 है और 3 12। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे टिक भी करते गए थे कि हमने क्या कर दिया। ये एक रफ काम है, ये हमारा रफ काम होगा। ठीक है, इसको हम रफ में लेके चलेंगे, पर हम सबसे पहले किसको पुट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा उसी को पुट करेंगे हम। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब देखो आगे के 2 एग्जाम्पल बचे हैं, 2 एग्जाम्पल्स को करते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है, NaOH, ठीक है, प्लस H2SO4 आर इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब मुझे लगता है कि कुछ बच्चे सीख गए होंगे, शायद कुछ ना भी सीखे हों, उनको हम अभी इसमें और सिखाएंगे। और जो सीख चुके हैं वो एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से इसको करें, और फिर देखें कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है। पहले तो हम एक बार साइड में ले लेते हैं। सबसे पहले Na दिख रहा है, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब। ठीक है, एक OH। अब कैसे पता चला OH अलग अलग है, देखो क्योंकि दोनों क्या थे, कैपिटल थे, तो कैपिटल वाले हम अलग ले लेते हैं। और Na हमने एक साथ कैसे लिया, क्योंकि N के बाद एक स्मॉल है, तो इसका मतलब इसके साथ का ही है। तो Na देखो, Na कितना इधर तो 1 है, और इधर कितने Na 2, अनबैलेंस है। हाँ, इधर O कितने, एक O तो ये है, और एक O क्या है, ये भी है। इधर O एक साथ, एक O तो ये है और एक O ये है, तो इसमें कितने हैं 4, इसमें कितना है 1। तो इधर साइड कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। दिख रहा है ना, एक O ये भी है, एक O ये भी है। ठीक है, अब 5 हो गए। इधर कितना है, एक O यहाँ पे भी है और एक O यहाँ पे भी है, 4 और 1 5। तो O भी कितने हैं, इधर भी कितने O हैं, 5 O हैं। ठीक है, हमने बोला चलो दोनों तरफ सही है। अब क्या बचता है, हाइड्रोजन H। इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 3, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 3, और इधर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ये दिख रहा है, इसमें कितने हैं 2 हैं, तो इसमें हाइड्रोजन में भी थोड़ा अनबैलेंसिंग आ रही है। और लास्ट क्या दिख रहा है हमें, सल्फर दिख रहा है यहाँ पे S। बाकी हमने सब ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सोडियम ले लिया, S दिख रहा है सल्फर। जब हमने सल्फर को देखा, सल्फर इधर भी 1 और इधर भी 1 है।
सल्फर इधर भी एक है और इधर भी एक है, ठीक है। अब हम किसको पुट करेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, बाकी दो तो कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एक को पुट कर सकते हैं पहले, ठीक है, किसी भी एक को जिसमें हमारी इच्छा, हम पहले उसको देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे सोडियम तो कॉमन है, हम सोडियम मतलब सोडियम तो बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है, सॉरी, सोडियम को कर लें एक बार बैलेंस, सोडियम को बैलेंस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इधर दो सोडियम है, इधर कितना सोडियम है, एक, तो एक को दो बनाना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, दो से। तो 2NaOH प्लस H2SO4 आर इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो अब क्या हो गया, सोडियम इधर दो हो गए, इधर भी सोडियम कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। पर अब जैसे हमने यहाँ पे दो से क्या हो गया, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी बदली होंगी। यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, दो। अब इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, दो और चार, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है। अभी इतना सारी खिचड़ी नहीं बनानी है, नॉर्मल दिमाग में रखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दो से करता हूँ तो इधर कितना ऑक्सीजन हो गया, दो और चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन ही है, तो दो और चार 6 हो गए, ठीक है। और इधर कितना है, 4 और 1 5 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब या फिर ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे और चीज़ों को देखो, और किस में था डिफरेंस, और हाइड्रोजन में था। अभी हाइड्रोजन को लेके चलें, ठीक है। हाइड्रोजन को देखो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और अब हाइड्रोजन दो यहाँ से भी आ चुके हैं, तो दो और दो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, दिख रहा है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ही हो गए, क्योंकि 1 से होगा तो 2 1 जा 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4, तो 4 हाइड्रोजन इधर, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। तो मुझे 2 को क्या बनाना है, 4 बनाना है, 2 को कितना बनाना है, 4 बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 2NaOH प्लस H2SO4। अब सब समझ गए होंगे, अगर मुझे 2 को 4 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और कहाँ पे करना पड़ेगा, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ कमी है, Na2SO4 प्लस 2H2O। अब जैसे ही यहाँ 2 गुणा हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस तो हो गया, H भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है, ये H भी बैलेंस हो गए। पर अब ऑक्सीजन का वैल्यू बदली होगी, देखो ऑक्सीजन की क्या वैल्यू, क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया शायद, हाँ। 2 जब इन 2 यहाँ से गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ऑक्सीजन ये हैं, तो 2 और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और इधर भी कितने हैं, 2 यहाँ पे गुणा होगा, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन ये। तो इसका मतलब जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। घबराना नहीं है, कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी अचानक से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, पर घबराना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। धीरे चीज़ों को देखना है। अच्छा, इसको करना है पहले, अगर हम डिफरेंस देखते तो दोनों में सेम डिफरेंस ही आ रहा था, ठीक है, दो का डिफरेंस आ रहा था। इधर 6 हो गए थे और इधर कितने हो गए थे, ये कितना, 2 इधर हो गए थे, 4 इधर हो गए थे, और इधर कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस था बस, इसमें भी इतना कोई वो नहीं है। पहले हमने हाइड्रोजन को किया क्योंकि उसमें 2 का डिफरेंस, उसमें भी पहले हमने उसी को पुट करना था, ठीक है। अब देखो ये वाला बैलेंस हो गया, कैसे बैलेंस किया, पहले देखा, एक करके स्टेप करके बैलेंस किया, और घबराना नहीं है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाएं। अब एक लास्ट वाली इक्वेशन देख लेते हैं। अब जो सीख गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सीखे अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिर आई होप आप अभी तक तो सीख गए होंगे इन चीज़ों को। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, BaCl2 प्लस H2SO4 आर इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। अब इनके नाम बता देता हूँ, देखो बेरियम क्लोराइड, अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम अलग है, क्यों बेरियम तो Ba कुछ अलग ही है, क्यों, क्योंकि Ba में क्या, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब इसी के साथ का एलिमेंट है, ठीक है। क्लोरीन H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। BaSO4 और HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। धीरे धीरे अगर नाम याद नहीं भी हो रहे हैं तो कोई नहीं, और मैंने बता दिया एक बार, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे कर भी सकते हैं। तो ये क्या है, 5 है, इसको देखते हैं, 5वीं क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। वही चीज़ सबसे पहले साइड में ले लेंगे, बेरियम को ले लो सबसे पहले, बेरियम दिख रहा है, इधर कितने बेरियम है, 1, इधर कितना बेरियम है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, तो क्लोरीन को उठाया मैंने, क्लोरीन कितना है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 1 ही क्लोरीन आ रहा है। यहाँ पे अनबैलेंसिंग आ चुकी है, ठीक है, असंतुलन आ चुका है यहाँ पे। अब देखो H कितने हैं यहाँ पे, जब H को देखा यहाँ पे 2 H है, और यहाँ पे कितना H है, 1, यहाँ पे भी क्या आ गई, असंतुलन आ गया यहाँ पे, ठीक है। S को देखो, सल्फर को देखो, सल्फर में क्या है, यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे भी कितना सल्फर है, 1, तो ये तो कॉमन है, ठीक है ये तो। और ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो सारी चीज़ें बैलेंस है, बस किसको छोड़ के बैलेंस नहीं है अभी यहाँ पे, एक तो ये बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन, और एक क्या नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। कैसे, इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो किसी भी एक को पुट कर लो, किसी भी एक को पुट कर सकते हैं। आयो अभी तक तो घुस गया होगा दिमाग में कि कहाँ पे मुझे क्या लगाना है, आ गया होगा अभी तक ना कि हमें कहाँ पे क्या लगाने वाला है, कहाँ पे हम किससे गुणा करने वाले हैं। इधर क्लोरीन 2 दिख रहा है, इधर क्लोरीन 1 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ इसको 2 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से। मैं लिख देता हूँ BaCl2 प्लस H2SO4 आर इक्वल टू BaSO4 प्लस
2HCl। जैसे ही मैंने 2 किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गए 2, और हाइड्रोजन में भी तो वही कमी थी, इधर 2 था इधर 1 था। अब हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए 2 हो गए। देखो इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2। क्लोरीन को तो बैलेंस किया था हमने, तो हाइड्रोजन भी अपने आप क्या हो गया बैलेंस हो गया। कुछ चीज़ें अपने आप भी हो जाती हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें खुद से भी हो गई थी, वहाँ पे हमें लगा कि नहीं होंगी पर खुद से हो गई थी। ठीक है, तो एक बार हम अगर मैनर वे में करें तो चीज़ें हो जाती है। मैनर वे यही है कि पहले देख लो, और सबसे ज़्यादा अगर दोनों में बराबर डिफरेंस तो पहले किसी को भी हम उठा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा पहले उसी को उठाया जाता है यहाँ पे। अब ये क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है, बस इतने ही वाले स्टेप में बैलेंस हो चुकी है। इसको लिखने की जरूरत पेपरों में बिल्कुल नहीं है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करें तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मली है तो ये तो हम चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये हम जैसे जैसे हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को ज़्यादा करते हैं तो हमारे दिमाग की क्षमता इतनी हो जाती है कि, और होएगा एक ना एक टाइम बाद तो ऐसा आएगा कि हमें ये भी दिख जाए बेरियम 1 बेरियम 1, इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, यहीं भी देख सकते हैं। और कहाँ पे कमी आ रही है वो हमें पता चल जाएगा, हमें कहाँ पे गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुका है। और अगर इसकी बोर्ड्स, अगर कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट इसे देख रहा है और उसको कुछ डिटेल पढ़नी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसकी डिटेल आती है, क्वेश्चंस तो आते ही हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसकी क्या होती है थोड़ा यहाँ पे डिटेल आती है कि इसको क्यों किया जाता है और क्या इसका महत्व है। ठीक है, तो इसके जो एक मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जो मैंने NCERT वाली बुक से बना रखी है, उसका उस लेक्चर की जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। अब कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं घर के लिए, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, और इनको आपने क्या करना है घर से होमवर्क में, मतलब क्या करना है इनको बैलेंस करना है। और चेक भी खुद से कर सकते हैं आप लास्ट में, जब आपकी एक बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी तो चेक भी खुद से करना है कि हाँ दोनों साइड, जैसे हम चेक कर रहे थे यहाँ पे कि दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने चेक भी किया ना कि दोनों साइड, इधर बेरियम बराबर है इधर नहीं। अगर सब जगह बराबर आ जाएगा तो वो क्या होगा संतुलन हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में भी आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।